दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। बहुत सारे लोगों का मन में सवाल रहता है कि प्रभु यीशु मसीह के मरने से हमें क्या फ़ायदा हुआ है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। पास्टर जी बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं कि उनके मरने से हमें क्या क्या फ़ायदा हुआ है। आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा। पास्टर जी बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि उनके मरने से हमें क्या क्या फ़ायदा हुआ है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को, आप लोग वीडियो में जरूर बने रहिएगा। मैं आपको 7 फायदे गिनाना चाहूंगा जो यीशु मसीह के बलिदान से हुए, और भी हुए हैं लेकिन मैं इस समय 7 बताना चाहूंगा क्योंकि अक्सर हम गुड फ्राइडे पे 7 वाणियों को सुनते हैं, 7 वचनों को सुनते हैं। आज मैं आपको 7 फायदे बता रहा हूं कि 7 लाभ क्या हुए हैं आपको यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। पहला जो लाभ हमें हुआ है वो हुआ है कि हमारे अपराध क्षमा हो गए। जितने भी अपराध आपने किए थे आदम से लेकर अभी तक, जितने भी अपराध आपने किए थे वो सब माफ हो गए। इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय और 7 पद हमें इस विषय में बताता है कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। मीन्स प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा आपको और मुझे अपराधों की क्षमा, हमारे जो पाप थे, गुनाह थे, उनकी क्षमा हमें मिल चुकी है। तो ये बहुत बड़ा फायदा है, यानी कि अब हम पापी नहीं है। बिल्कुल। इस फायदे से आप जो लोग सोचते हैं जो जीवन मरण का एक चक्र है, और कई बार हमें सुनने को भी मिलता है कि बहुत सारे जन्मों से होकर इंसान को गुजरना पड़ता है, आत्मा को गुजरना पड़ता है। यदि ये हकीकत में है, वैसे मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन यदि हकीकत में है तो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल गई। वो साइकिल ब्रेक हो गया है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। अब अपराधों की क्षमा मिली, और दूसरा मैं अभी बात करेंगे, लेकिन वो अपराधों की क्षमा, जिन अपराधों के द्वारा एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म हो रहा था, मैं इस बात पे यकीन नहीं करता, लेकिन ऐसा लोग सोचते हैं, वो क्या हो गया? ब्रेक हो गया। मैं उनके लिए इस बात को कह रहा हूं समझाने के लिए। आपके और मेरे गुनाह क्या हो गए? क्षमा हो गए। दूसरी जो बात हम लोग देखते हैं कि हमें क्या मिला है, गलतियों की किताब उसका 5 अध्याय और 1 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। आप और मैं स्वतंत्र हो चुके हैं उन बंधनों से, उन श्रापों से, हर प्रकार से हम लोग स्वतंत्र हो चुके हैं। जैसे इंडिया में हम लोग स्वतंत्र हैं, ऐसे ही हम मसीह में भी क्या हैं? स्वतंत्र हैं। हमारे ऊपर अब किसी का कंट्रोल नहीं है। तीसरी बात जो मैं कहूंगा कि हम अंधकार से छूटकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, हमारे अपराध क्षमा हो गए। अब प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमें उसने अंधकार के राज्य से, यानी कि शैतान के राज्य से छुड़ाकर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करा दिया। यानी कि आप और मैं, हम सभी मसीह भाई बहन परमेश्वर के राज्य के नागरिक बन चुके हैं। उसकी संतान, उसके राज्य के नागरिक हम बन चुके हैं। स्वर्ग जाएंगे नहीं हम लोग, हम स्वर्ग के नागरिक बन चुके हैं जी। चौथा फायदा जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आप पाप के दासत्व में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको पाप के दासत्व से छुड़ा लिया है, बाहर निकाल दिया एक तरीके से। जिस पाप की मैं बात कर रहा था, आदम से जो जनरेशन चलती चली आ रही था, जो पाप, उससे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आपको और मुझे छुटकारा मिल गया। रोमियो किताब उसका 6 अध्याय 6 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि अब हम पाप के गुलाम नहीं है, दासत्व में अब नहीं है। और 5वां फायदा जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आप निर्दोष हैं। पहले परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य कौन थे? दोषी थे, पापी थे। लेकिन अब आप और मैं
जितने भी मसीह लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास किया, वो सब लोग अब परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष हैं। यस, उनके ऊपर अब कोई आमीन। दोष नहीं है। यहाँ तक कि बाइबल कहती है कि पवित्र भी हैं, आमीन। पवित्र और निर्दोष। निर्दोष हैं हम सब लोग परमेश्वर की दृष्टि में। कारण क्या है? क्योंकि हमारे गुनाह क्या हो चुके हैं? क्षमा हो चुके हैं, माफ हो चुके हैं, हमेशा हमेशा के लिए माफ हो चुके हैं। इसलिए छठवां फायदा जो मैं आपको बताना चाहूंगा, रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय 1 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। मीन्स अब जो मसीह यीशु में है, जिसने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास कर लिया, उस व्यक्ति पर दंड की आज्ञा नहीं है। कौन सा दंड? मृत्यु दंड, जिसके विषय में हमने सबसे पहले बात की थी। मृत्यु दंड, पाप की सजा क्या है? मृत्यु है। वो मृत्यु दंड अब उस व्यक्ति पर नहीं है जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। उसने सीधे अनंत जीवन में प्रवेश कर लिया है। अब वो उस नरक की आग में नहीं जाएगा। इसीलिए बाइबल कहती है कि अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हम पर दंड की आज्ञा है ही नहीं। हम कहां जा रहे हैं? सीधे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। सो आप समझ रहे होंगे कि अब आप पर, मुझ पर, मसीह लोगों पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि उनके गुनाह क्या हो गए हैं? माफ हो चुके हैं। और सातवीं बात मैं आपको बताना चाहूंगा, 8 अध्याय, रोमियो किताब उसका 8 अध्याय 33 और 34 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं कि परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। मीन्स परमेश्वर ने आपको और मुझे धर्मी ठहराया दिया है। आप और मैं, या फिर हम मसीह लोग, परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी जन हैं। पवित्र हैं, निर्दोष हैं, धर्मी जन हैं परमेश्वर की दृष्टि में। हम लोग, हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। हमारे अपराध क्षमा हो चुके हैं। तो ये 7 फायदे मैंने आपको बताए। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके राज्य के नागरिक बन जाते हैं, उसकी संतान भी हम लोग बन जाते हैं। जो रिलेशन टूट गया था ना, परमेश्वर और हमारा जो रिलेशन टूट गया था आदम के पाप करने के द्वारा, वो रिलेशन प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा फिर जुड़ गया, फिर एक हो गया। अब इतना मजबूत जोड़ है कि अब कोई उसे तोड़ नहीं सकता है। तो ये फायदे हुए हमें प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा। मैं ऐसा करता हूं कि आप समझे होंगे, और जो हमारे भाई लोग हमें देख रहे हैं, बहन लोग हमें देख रहे हैं, जो इस वचन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आज मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि ये फायदे हैं, और भी फायदे हैं, मैंने अभी केवल 7 आप लोगों को गिनाए हैं। ये फायदे हैं प्रभु यीशु मसीह के बलिदान होने के द्वारा जो आपको और मुझे मिले। इसीलिए इसे गुड फ्राइडे कहा जाता है। क्योंकि इस फ्राइडे से, इस बलिदान से आपको और मुझे फायदे ही फायदे हुए हैं। इसलिए आपके और मेरे लिए, हम सब मसीह लोगों के लिए गुड फ्राइडे है, अच्छा शुक्रवार है। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे ऐसा ही वीडियो और मैं लाता रहूंगा प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तो आप सभी को जय मसीह की।